नमस्कार, मैं राज सर आपके अपने ही चैनल इंटर वाला बीपीएससी गुरु पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं मेरे शिक्षकगण आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अब स्कूल में जाने का जो समय है अब वो आ ही रहा है। छुट्टी का जो दौर है अब लगभग लगभग समाप्त हो रहा है। आज है 18 तारीख और मात्र 3 दिन का समय शेष रह गया है। उसको 2 ही दिन मानिए, क्योंकि दूर होंगे वो 1 दिन पहले आएंगे। तो चलिए हम लोग मुद्दे पर चर्चा करते हैं और सबसे बड़ी मुद्दा क्या है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ निकल के आया है दोस्तों कि टीआरई 3 के जो भी शिक्षक गण थे वो अपना अटेंडेंस जो है मैनुअली बना रहे थे, यानी रजिस्टर पर सीधे साइन करके चले आ रहे थे। ठीक है, तो अब वो जो समय है ना मैनुअली बनाने का, ठीक है ना, वो अब समाप्त होने वाला है। अब आपका जो अटेंडेंस है वो फेस रिकॉग्निशन यानी सेल्फी लेकर बनाना होगा और इसके लिए आपको ई शिक्षा कोश पोर्टल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा मैं ये बता रहा हूँ। यूज़र आईडी जो है सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास, ठीक है ना, यूज़र आईडी सभी शिक्षकों का पहुंच चुका है। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय में, चाहे उस विद्यालय में एक शिक्षक आए हों इस सत्र में, ठीक है ना, यानी टीआरई 3 वाले में एक आए हों या 2 आए हों या 10 आए हों, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानाध्यापक के पास यूजर आईडी जो है ना पहुंच चुका है। ठीक, तो यूजर आईडी जब अब पहुंच चुका है तो आपको पासवर्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी और पासवर्ड कैसे मिलेगा मैं भी वो आपको बताने वाला हूं। आप मेरे वीडियो के स्किप नहीं करिएगा, रेगुलर देखते रहिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, ये बात अच्छे से समझ में आपको आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि देखिए जब यूज़र आईडी पासवर्ड, जो यूज़र आईडी है वो प्रधानाध्यापक के पास अगर चला गया है, ठीक है ना, उनको मिल चुका है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले ई शिक्षा पोर्टल, ई शिक्षा कोश जो है ना ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। सबसे पहले वो डाउनलोड आप करिएगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऊपर में ना बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। स्कूल लिखा होगा, टीचर लिखा होगा, तो आपको क्या करना है कि टीचर वाले पे सेलेक्ट करना है। ई शिक्षा कोश ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको स्कूल लिखा होगा, टीचर लिखा होगा और भी ऑप्शन उसमें दिया होगा। तो आपको टीचर वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। टीचर वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र आईडी आप अपने प्रधानाध्यापक से पूछकर उसमें डाल लेंगे, ठीक है ना। और पासवर्ड डालने के लिए आपको क्या करना होगा, पासवर्ड के ठीक नीचे लिखा होगा फॉरवर्ड पासवर्ड, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है ना। वो ओटीपी उस पासवर्ड में आप डालकर क्या कर सकते हैं कि एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो आप पासवर्ड क्रिएट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कहीं आप छूट ना जाए इसमें, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ओटीपी उसमें आपको डालना होगा। उसके बाद क्या होगा कि न्यू क्रिएट पासवर्ड कहेगा वो, यानी पासवर्ड क्रिएट करिए। तो पासवर्ड आप स्वयं जो भी कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड है, गुप्त पासवर्ड है, वो पासवर्ड उसमें डालिएगा और वो पासवर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित रखिएगा, ठीक है ना। आप चाहो लिख लो, आप चाहे तो उसमें लिख लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, उसको रख लीजिएगा हमेशा के लिए, या याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वो पासवर्ड याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ई शिक्षा कोर्स पर फीस वाला जो अटेंडेंस है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 23 तारीख को विद्यालय खुल रहा है और 23 तारीख को विद्यालय जैसे ही खुलेगा उसके बाद आपको जो है फेस सेल्फी लेकर, ठीक है ना, यानी फेस अटेंडेंस आपको बनाना होगा, सेल्फी अटेंडेंस, ठीक है। और जैसे ये आप बना देंगे तो आपका सुचारू ढंग से ये ई शिक्षा कोश पोर्टल, ठीक है ना, वो लागू हो जाएगा और वो कार्य आपके लिए करना शुरू कर देगा, ठीक है। जो भी शिक्षक हमारे प्राण कार्ड अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो वो अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे जिलों का जो है डीडीओ कोड तो आ ही गया है, कार्यालय आदेश आने के बाद ये सब आ ही गया है। अगर एक आध ऐसे जिले ऐसे छूटे होंगे, ठीक है ना, तो या तो आप इंतजार कर लीजिए, मेरे अनुसार अगर चले तो आप इंतजार कर लीजिए, ठीक है। या मैं आपको कहूँगा कि ये जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि आप इंतजार करें ही, ठीक है ना, कि डीडीओ कोड जो है पिछले साल वाला ही चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें कि अप्लाई करवा दें, जो भी अनुभवी हो उनसे अप्लाई करवाइए,
ठीक है, ताकि वो सही सही सब चीज को भरे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आया फिर भी करने पर हो जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ई शिक्षा कोश पोर्टल लागू हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस चीज को जरूर अमल करिएगा। अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि सैलरी कैसे बनेगी। ठीक है, क्या प्रान कार्ड जनरेट होने के बाद सैलरी बनने लगेगी? बिल्कुल नहीं, उसके आगे की भी प्रक्रिया है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। और ऐसे बताऊंगा आपको क्लियरली, कहीं और से समझने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले अपडेट आपको आसानी से और ऑथेंटिक मिलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।